Hello guys, Radhe Radhe. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट इसमें हम पास्ट में भी कर चुके हैं, प्रेजेंट में भी कर चुके हैं. तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, किसी काम का कंप्लीट हो जाना. अब देखिए फ्यूचर में कैसे करते हैं. फ्यूचर में कोई एक सर्टेन टाइम होता है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तब तक ये काम हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, अरे यार कल तू आएगा, जब तक तो मैं घर से निकल चुका होऊंगा. या फिर तुम आओगे तब तक तो ये काम हो चुका होगा. तो इस तरह से कोई निश्चित समय होता है. निश्चित समय हमेशा क्लॉक टाइम ही नहीं होता. इस तरह से भी होता है कि जब ये काम होगा तब तक तो ये हो चुका होगा. क्लियर. इसी तरह कहते हैं कल 7 बजे, शाम को 7 बजे तक मैं इस बुक को कंप्लीट पढ़ चुका होऊंगा. 7 बजे तक. इसी तरह से सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर लूंगा. इसका मतलब कर चुका होऊंगा. तो इस तरह से फ्यूचर में कोई सर्टेन टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तब तक वो काम हो चुका होगा. जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने चुका चुकी, सिर्फ ये था उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं. पास्ट परफेक्ट में भी ये था, चुका था, चुकी थी, चुके थे. और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान की बात करें हम हिंदी वाक्यों में, तो यहां पर भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. और कभी कभी जैसे अभी बोला कि तब तक तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी किताब दे दूंगा, उससे पहले मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा. तो देखिए इसमें भी सेंस किसका हो रहा है? लौटा दूंगा. इसका मतलब लौटा चुका होगा. मैं कल शाम तक तुझे तेरी किताब दे दूंगा, इसका मतलब दे चुका होगा. तो सेंस वही हो रहा है. तो इस तरह से ये पहचान हो गई हिंदी वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट की. अगर बात करें हम इसकी इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचान करें, तो आपको विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी. आपको पता है हैज है, हैड के बाद में अगर मेन वर्ब आनी है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, जस्ट बाद में अगर आनी है. तो परफेक्ट में आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा हैज है, पास्ट परफेक्ट में देखा हैड, उन तीनों के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी. तो एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट परफेक्ट में हमेशा हैव या हैज या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है. क्लियर. तो ये हो गई अपने इसके पहचान की बात कि किस तरह से हम हिंदी में इसकी पहचान करें और किस तरह से इंग्लिश में. अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होगा, आपको इसमें ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी करना पड़ेगा. जी हाँ बच्चों, आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि दो काम हो रहे होते हैं, एक हो चुका होगा, एक उसके बाद होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया कल तू आएगा, तब तक तो मैं घर से निकल चुके होंगे. तो आएगा हम हिंदी में बोल रहे हैं गा गेगी, लेकिन इंग्लिश में इस काम कौन सा होगा बाद में? तुम्हारा आना. और पहले क्या होगा? मेरा घर से निकल जाना. तो जो काम पहले होगा कि मैं घर से निकल चुका हूंगा या ऑफिस के लिए चल दिया होगा, तो वहां होगा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट. और जो काम बाद में होगा, इट मींस तुम्हारा आना, वहां यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये हम अभी करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा सिंपल सेंटेंसेस देखिए किस तरह से. देखिए हम यहाँ आते हैं, एक बार इसमें ट्रांसलेशन देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की, फिर बाद में करेंगे किस तरह से दो क्लोजेस को ट्रांसलेट किया जाता है, जिसमें एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे और एक में फ्यूचर परफेक्ट का. लेट्स सी. कल तक वह अमेरिका पहुंच चुका होगा. एक ही काम हो रहा है इसमें, कल तक वह अमेरिका पहुंच चुका होगा. हमारे ट्रांसलेशन का प्रोसेस वही चलेगा. ये भूल जाओ कि हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान रखो कि हम कोई पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं या हम खुद कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें आप देखो कि लास्ट में देखिए हिंदी सेंटेंसेस के एंड में देखिए कि इसकी पहचान कैसे करें, कौन सा टेंस है. तो आपने देखा इसमें चुका होगा, गागेगी, इसका मतलब फ्यूचर. अब इससे पहले चुका, चुका होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट इसका मतलब विल शैल. फ्यूचर का अर्थ है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो. टेंस, फ्यूचर टेंस के चारों भागों में विल शैल कॉमन है. क्लियर है. विल शैल कॉमन है, लेकिन चुका होगा में विल शैल के साथ क्या आएगा आपके पास? हैव.
क्लियर, विल हो तो उसके साथ भी हैव और शैल है तो उसके साथ भी हैव, इसमें हैज यूज नहीं करना, ओनली हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मींस पास्ट पार्टिसिपल, यस। तो कल तक वह अमेरिका पहुंच चुका होगा, कौन? हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, काम किसने किया, कौन कर रहा है, कौन? वह। चुका होगा इसका मतलब ही, तो ये क्या हो गया, ही विल हैव। क्लियर, विल हैव के तुरंत बाद काम क्या हो रहा है, पहुंचने का, रीच्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा इसकी, रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड। अब कहां पर, अमेरिका। समय बच गया कल तक। समय से पहले तक शब्द आए तो देखिए, समय से पहले अगर तक शब्द आता है तो वहां हम यूज करते हैं बाय, जो भी टाइमिंग वर्ड दे रखा है इसमें। इस चीज को ध्यान रखना, कहीं पर भी चाहे कोई से भी टेंस में हो, लेकिन अगर समय से पहले तक, इस समय तक, कल तक, ठीक है ना, तो कल तक, सॉरी उल्टा हो गया, समय तक, अगर ये वर्ड आता है तो बाय का यूज करेंगे। इसी तरह से अब हमने क्या किया था, इस समय से तो हमने यूज किया था सिंस एंड फोर का। क्लियर, सिंस एंड फोर का यूज किया था, इस समय से, सुबह से मैं यह काम कर रही हूं। यस, याद कीजिए कौन सा किया था ये वाला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट। तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, किसी का भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। सुबह से मैं ये काम कर रहा था, और प्रेजेंट में सुबह से मैं ये काम कर रहा हूं, और हम फ्यूचर में नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये काम कर रहा होगा। तो जिसमें कंटिन्यूअस दिखता है तो वो क्या हो गया, इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं कंटिन्यूटी में। और यह इस समय तक तो मैं ये काम कर चुका हूं, तो वहां किसका यूज करेंगे हम, बाय का। एनीवे, तो यहां हो गया ही विल हैव रीच्ड अमेरिका कल तक, तो बाय टुमारो। जी हाँ, समय से पहले किसका यूज करेंगे हम, बाय का। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है सोमवार तक मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। कौन बोल रहा है, किसके लिए, कौन, मैं, इसका मतलब आय। अब आय के साथ हमने क्या सीखा था, फ्यूचर में आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हमेशा शैल का यूज किया जाता था, बट मॉडर्न ग्रामर में आप विल का यूज भी कर सकते हैं। दोनों करेक्ट है, चाहे शैल का यूज कीजिए चाहे विल का। हाँ, बट स्पोकन में शैल ऑब्सोलीट हो गया है, अब सबके साथ में विल का यूज किया जाता है। क्लियर, तो यहां आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, आई शैल या विल। आप एक ही करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं। आई शैल हैव, काम क्या हो रहा है, लौटाने का। बात की बात है, क्या लौटा रहा है, पैसे लौटा रहा है, बुक लौटा रहा है या और कोई चीज लौटा रहा है। तो आई शैल हैव, लौटाने को क्या कहते हैं, रिटर्न। रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। आई शैल या आई विल हैव रिटर्न व्हाट, उससे, आई विल हैव रिटर्न उसे, हिम, क्या चीज, उसके पैसे, हिज मनी। देखो पैसे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मनी। तो आई शैल हैव या विल हैव रिटर्न हिम, उसे लौटा देंगे क्या चीज, हिज मनी, उसके पैसे, सोमवार तक। तो समय से पहले क्या आ गया, समय के बाद तक आ गया, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, बाय मंडे। I shall have returned him his money by Monday. सोमवार तक मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा ना। नेक्स्ट, शाम तक वे यह काम पूरा कर लेंगे। शाम तक वह काम, वे, कौन, वे, इट मीन्स दे विल हैव। यस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो गया, दे विल हैव, काम क्या कर रहे हैं, पूरा करने का, तो कंप्लीटेड, क्या पूरा कर लेंगे, यह काम, दिस वर्क, या आप टास्क भी कह सकते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क या दिस टास्क, क्या बच गया, शाम तक, बाय द इवनिंग, बाय इवनिंग। 2027 तक राम अपनी ग्रेजुएशन, जिसे हिंदी में स्नातक कहते हैं, पूरी कर लेगा। कौन कर लेगा, यस, राम। और राम के साथ क्या आएगा, विल,
भाई शैल का यूज तो केवल आई और वी के साथ, जितने भी इसके अलावा आपके पर्सन बचे हुए हैं सबके साथ में विल का यूज करना है। तो राम विल हैव, काम क्या हो रहा है वही पूरी करना, कंप्लीटेड क्या चीज, अपनी ग्रेजुएशन, हिज ग्रेजुएशन 2027 तक बाय 2027। क्लियर। तो हमने देखा कि इन अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वही है सेम, अब तक जितने भी हम टेंसेस करते आ रहे हैं सब में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ क्या चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने सब में क्या किया, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे काम करने वाला, इसका मतलब सब्जेक्ट। तो हमने इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, उसको पुट किया, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस क्या चीज हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो टेंस, जिस टेंस का सेंटेंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है। उसके बाद जो काम हो रहा है इसका मतलब क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, और उससे पहले किसका यूज करेंगे हम, बाय का। समय से पहले किसका यूज करते हैं, बाय। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे कि इस समय तक इसका मतलब वी हैव टू यूज ऑलवेज बाय बिफोर द टाइमिंग वर्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इसके करते हैं नेगेटिव। देखिए इसी की नेगेटिव बनाए तो कहां पर आपने देखा इसमें दो शब्दों की विल हैव, ठीक है ना। अब इसमें दो शब्दों की आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, हमने 2 वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब पहले भी काफी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था कि सिंगल वर्ड के तुरंत बाद नोट लगता है, तो यहां पर भी अगर डबल हो ट्रिपल हो आगे आएगी 3 शब्दों की, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में ही नॉट पुट कर देना है, जस्ट लाइक इट, ही विल नॉट हैव। कहां यूज करेंगे, यहां पे, ही विल नॉट हैव रीच्ड अमेरिका बाय टुमारो, ठीक है। अब फटाफट मेरे साथ के साथ आप बनाते चलिए, जी हाँ फटाफट। यहां नोट कहां पुट करेंगे इसमें, राइट, आई शैल या आई विल नॉट हैव, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट हैव, एंड नाउ नेक्स्ट इज राम विल नॉट हैव। तो इस तरह से हमें इसका स्ट्रक्चर क्या मिला कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो विल हैव या शैल हैव अफर्मेटिव में इस तरह से किया था, उनके बीच में क्या पुट करना है, हमें नॉट पुट करना है। क्लियर। इन दोनों के बीच में हमें नॉट पुट करना है, इसका मतलब पहले शब्द के जस्ट बाद में नॉट और फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर स्ट्रक्चर एज इट। तो ये आ गया अपने पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए मैं डायरेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ाती हूँ, पहले आप अपने हिसाब से एकदम इजी तरीके से आप इसको सीखिए, फिर बाद में स्ट्रक्चर पर जाइए कि हाँ ये स्टेप, इसको लर्न करेंगे प्लस 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 तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये है कि ठीक है आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कभी आप किसी को समझाए करे इस हिसाब से, बट वैसे आपको इस तरह से आना चाहिए कि हम क्या सर्च करें, फिर उसके बाद में क्या यूज करना है, फिर ये, तो इट इज बेटर देन इट। क्लियर। मैं नहीं कह रही कि आपको इससे, जिसको इससे लर्न हो वो ये सीखे, जिसको इससे सीखना है जिसको जो इजी लगे, बट आई थिंक आपको वैसे ही करना चाहिए जैसा कि हम इजी वे में हमें आराम से आ सके कि भाई हमें पहले क्या सर्च करना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आनी हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो काम देखो क्या हो रहा है, तो काम आ जाएगा, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, और काम के तुरंत बाद सबको पता है क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ना हो तो आगे बढ़ जाओ, एडवर्ब कीजिए, वेरी इजी। एनीवे, अब हम इनका करेंगे क्या, यस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस 2 टाइप्स। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरा जो WH वर्ड से। बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको यहीं पर क्लास में ही लर्न हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या कल वह, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट उनका होता है जिनका हमें रिप्लाई किसमें मिलता है, यस या नो में। तो क्या कल तक वह अमेरिका पहुंच चुका होगा,
क्या इसका मतलब पहुंच, अगर तो हाँ, नहीं पूछे तो ना, इसका मतलब इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो स्टार्ट होगी हेल्पिंग वर्ब से, एंड वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर, वी हैव सॉरी विल हैव एंड शैल हैव। अब इसमें दो शब्दों की है तो वही प्रोसेस वह है, इसके साथ विल आएगा तो विल और तुरंत पुट कर दीजिए सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव। इट मींस विल हैव के बीच में हमें सब्जेक्ट पुट करना, जैसे यहां विल हैव के बीच में क्या पुट किया था हमने, नॉट। नेगेटिव में विल हैव के बीच में नॉट पुट किया था। यहां पर हम जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, विल हैव या शैल हैव के बीच में सब्जेक्ट पुट कर देंगे। क्लियर? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर भी चूंकि यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसका मतलब आई के साथ क्या आएगा, शैल, विल भी यूज कर सकते हैं, बता चुकी हूं, बार बार बता रही हूं। तो शैल आई हैव, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने सब्जेक्ट पुट कर दिया, विल आई हैव। सेम थिंग इज हियर, यहां भी क्या बोल रहे हैं, दे विल हैव, इसका मतलब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल दे हैव, ठीक है ना। विल दे के सॉरी विल हैव के बीच में दे पुट किया। अब यहां क्या करेंगे बताइए फटाफट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे हम, पहले राम के साथ में क्या आएगा, विल, तो ये हो जाएगा आपके विल राम हैव कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने क्या किया इसमें, कि कितने इजी तरीके से अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव से हमने अफर्मेटिव से सॉरी क्या बना दिया इसको, इंटरोगेटिव। अब देखिए कोई WH वर्ड का भी आ जाए तो हमने इतने किए हैं पिछले टेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस कि अगर इसी में WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड हमेशा कहां पुट करते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में, शुरुआत में हम WH वर्ड यूज करेंगे, आफ्टर दैट रिमेनिंग। ऐसे कैसे प्रोसेस होगा, यही पैटर्न होगा। मान लीजिए कि व्हाट 2027 तक राम क्या कर लेगा, तो यहां पर क्या कर लेगा इसका मतलब व्हाट, और व्हाट क्या है, कहां आएगा, बिल्कुल बिगिनिंग में। तो ये हो गया आपके WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ गया कि सबसे पहले विल हैव का एक भाग लेंगे, एक शब्द लेंगे, यहाँ पर विल या शैल जो भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव। इट मींस विल शैल के विल हैव के बीच में क्या यूज किया हमने, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब, देन क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग इज हियर, बस क्या डिफरेंस है, यहां पर हमने इनसे पहले किसका यूज किया, WH वर्ड का, सिर्फ इससे हेल्पिंग वर्ब से जस्ट बिफोर आपको WH वर्ड यूज करना है, रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम। ये ऐसे कैसे रहेगा यहां से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें भी वही है, अब ये अभी देखेंगे, पहले इसको क्या है, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्वेश्चन भी हो रहा है और नहीं शब्द भी। क्या कल तक वह अमेरिका नहीं पहुंच चुका होगा, सोमवार तक, या क्या सोमवार तक मैं उसे उसके पैसे नहीं लौटा दूंगा। इसी तरह से ये बोल रहा है, क्या शाम तक वे यह काम पूरा नहीं कर लेंगे, क्या 2027 तक राम अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर लेगा। ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, विल ही हैव रीच्ड, ये तो क्या था अपना इंट्रोगेटिव। अब इसको नेगेटिव भी बनाना, तो विल ही नॉट हैव, ये हमने पिछले सेंटेंसेस में भी किए थे टेंस में, ठीक है, कि किस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट और नॉट पुट करेंगे, फिर आगे का ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। जैसे इज एम आर थे तब तो इज एम आर डू डज डिड सिंगल वर्ड के थे तो यहां यूज किया और फिर आगे ऐसे कैसे आ जाता था, उसको फर्स्ट में लिख देते थे। लेकिन यहाँ दो शब्दों की है, विल हैव या शैल हैव, तो पहला टुकड़ा लेंगे हम, पहला शब्द लेंगे विल ही नॉट हैव रीच्ड। इसी तरह से शैल आई नॉट हैव रिटर्न। बोलिए फटाफट मेरे साथ करते चलिए, जी हाँ, विल दे यस नॉट हैव। लास्ट नेक्स्ट बोलिए फटाफट, विल राम नॉट हैव। तो इस तरह से हमारे पास आ गया विल शैल के बाद में और हैव से पहले सब्जेक्ट प्लस नॉट पुट करेंगे,
बाकी इस तरह से ही रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस अब हम ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसमें दो काम हो रहे हैं, और आप देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसे सिंपल टेंस बोलते हैं उसका भी यूज किया जाता है। किस तरह से, आप देखिए, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। अब तक हम क्या ले रहे थे, हम ईयर ले रहे थे 2027, क्लॉक टाइम ले रहे थे। आप देखिए समय ये भी होता है कि तुम्हारे आने से पहले, जब तक तुम आओगे ना वो तो जा चुका होगा। तो आप देखिए जो काम पहले हो रहा है उसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब विल शैल या विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा, यहाँ पहले वो जा चुका होगा, बाद में तुम आओगे, तो जो काम बाद में होगा उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, पहले वह जा चुका होगा, कौन वह, he will have, जा चुका होगा, go went gone थर्ड फॉर्म, he will have gone। कब, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर, कौन आ रहा है, तुम, you, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, he will have gone before you come। तो ये आपने देखा विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां लग रही है जो काम पहले हो चुका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वो कब लग रहा है, जो काम बाद में हो रहा है। सेम थिंग इज हियर, घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुका हूंगा, कौन, मैं, आई, शैल या विल, जो भी यूज करो, विल हैव, काम क्या हो रहा है, पहुंचना, रीच्ड, कहां पे, द स्कूल, कब, घंटी बजने से पहले, बिफोर द बेल रिंग्स। क्लियर। तो जो काम बाद में, घंटी बाद में बजेगी, पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो जो काम बाद में हो रहा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जा रहा है, और जो काम पहले हो चुका होगा उसमें विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज किया जाता है। क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये कुछ सेंटेंसेस है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसे देखिए, इनको नोट कीजिए और इनके ट्रांसलेशन अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में आपको जो इनके ट्रांसलेशन यहीं पर मिलेंगे उनसे मैच कीजिए, टैली कीजिए, और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया। इसका मतलब आपके कितने सेंटेंसेस राइट है, कितने रॉन्ग है, और यदि रॉन्ग है तो उसमें क्या मिस्टेक्स है। इसको समझने के लिए आप वापस से इस वीडियो को देखिए और समझिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो बच्चों ये है आपका ट्रांसलेशन, जो भी अभी आपको सेंटेंसेस मिले आप इसमें देखिए, आप जिसने जो किए हैं उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कहाँ मिस्टेक्स है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस से देखिए एक बार और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से बच्चों हमने आज सीखा फ्यूचर परफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।